मंत्रिमंडल विस्तार के बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम हाउस में मुलाकात का सिलसिला जारी है। सीएम हाउस विधायक और मंत्री पहुंच रहे हैं एक एक करके और थोड़ी ही देर में सीएम हाउस पहुंचेंगे विधायक गजेंद्र यादव। तो देखिए कई नाम सामने आ रहे हैं, पूरी एक नामों की लंबी फहरिस्त विधायकों और मंत्रियों की। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि मुलाकात के बाद सीएम हाउस से राजेश अग्रवाल के निकलने की भी खबर सामने आ चुकी है और विधायक गुरु खुशवंत साहेब भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू भी पहुंचे हैं सीएम हाउस। सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला जारी बताया जा रहा है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी और रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं अधिक अपडेट्स देने के लिए। ज्ञानेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या ये जो एक लंबे नामों की फहरिस्त चल पड़ी है, ये मुलाकात क्या कह रही है? अंजलि, अभी एक पत्रकार साथी आए, उनका नाम है संदीप शुक्ला, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि आज गजब का इत्तेफाक है। मैंने कहा कैसे संदीप भाई? उन्होंने कहा देखिए आज अमर अग्रवाल भी इत्तेफाक से पहुंच गए राजभवन। उन्होंने कहा कि आज इत्तेफाक से ही रमन सिंह दिल्ली जा रहे हैं। अब इतने इत्तेफाक अगर एक साथ हो रहे हैं तो ये इत्तेफाक तो है कि कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार तो इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है इसके। लेकिन अभी स्टूडियो से निकलकर, न्यूज रूम से निकलकर सीएम हाउस पहुंचने के पीछे की जो पूरी पटकथा है उसको बहुत विस्तार से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए आज ये गेट सामान्य गेट नहीं है, आज ये गेट बहुत महत्वपूर्ण गेट है, क्योंकि इस गेट से मंत्रिमंडल की जो पटकथा लिखी जा रही है उसकी हवा बाहर आ रही है। इस बात को आप समझिएगा, उसकी हवा कैसे बाहर आ रही है, क्योंकि जितने विधायक इस गेट से बाहर निकल रहे हैं, सीएम हाउस के इस गेट से जितने विधायक बाहर निकल रहे हैं, अभी गुरु खुशवंत यहां से गए हैं। गुरु खुशवंत की गाड़ी ऐसे गई है जैसे कि वो माइकल शुमाकर की गाड़ी हो। सोचिए इतनी तेज रफ्तार से ऐसा गया कि कोई पूछ ना ले। कनपटी पर फोन लगाए हुए थे और फोन इसलिए लगाए थे कहीं मीडिया के कैमरे ना देख लें। वही गुरु खुशवंत जो हर दिन मीडिया से मुखातिब होते हैं। तो आज का दिन बहुत खास है और लगातार 3 बजे से विस्तार न्यूज इस खबर पर इसलिए बना हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल है। और बहुत बड़ी हलचल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही दिन में सीएम के ओएसडी का राजभवन जाना, इसके साथ ही अमर अग्रवाल का जाना, पुरंदर मिश्रा का जाना, रमन सिंह का पीएम मोदी से मुलाकात करना, ये सब सामान्य बात नहीं है। और इस गेट से बार बार गाड़ियों का निकलना, तो आप समझ सकते हैं इस बात से समझ सकते हैं कि हलचल बहुत तेज है और यहां से लेकर दिल्ली तक बहुत तेज हलचल है। डॉक्टर रमन सिंह से मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा ने यह पूछा कि क्या आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, यानी क्या रमन सिंह की भूमिका बदल सकती है। इसके अलावा कुछ पुराने मंत्री, यानी मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं, जो नए बनाए जाने वाले हैं ये तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जो मंत्री हैं मौजूदा सरकार में वो भी सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। जिन लोगों का नाम संभावित है वो सब पहुंच रहे हैं और सीएम हाउस में बैठक का दौर जारी है। तो कुल मिलाकर ये मुख्यमंत्री निवास का गेट है, गाड़ियों की आवाजाही जारी है। और अब मैं आपको पेच कहां फंस रहा है, ये मेरे सहयोगी, मेरे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे मेरे साथ हैं। हम लोगों ने तय किया कि स्टूडियो में तो आपने मेरी और मृगेंद्र की बातचीत हर दिन सुनी होगी, लेकिन आज सीएम हाउस के बाहर हलचल बहुत ज्यादा है। इसलिए अंजलि, विस्तार न्यूज के दर्शकों को मैं ये बताना और समझाना चाहता हूं कि आखिर बस्तर का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है। मैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ओबीसी कैटेगरी से कितने मंत्री हैं। मैं विस्तार न्यूज के दर्शकों को यह समझाना चाहता हूं कि अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल का नाम कहां फंस गया और अमर अग्रवाल क्यों वहां पहुंचे थे। ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण है प्रदेश का, जातिगत समीकरण है और जो मौजूदा परिदृश्य है उस पर विस्तार से मृगेंद्र जी, मुझे लगता है कि स्टूडियो से बाहर निकलकर हम लोगों को एक बार सड़क पर बात करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है जो अभी घटनाक्रम घटा है इसको देखकर? देखिए अभी घटनाक्रम जो घटा है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि आज विस्तार टल गया है, लेकिन एक संभावना ये बताई जा रही है कि कल विस्तार हो सकता है। कल कैबिनेट की बैठक भी है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बस्तर का प्रतिनिधित्व, देखिए बस्तर से सिर्फ एक विधायक केदार कश्यप को मंत्री बनाया गया है। बस्तर में जो है 8 विधानसभा सीटें हैं और बड़ी जीत मानी जाती है। वहाँ से 8 विधायक बीजेपी के हैं। ये चर्चा है कि विक्रम उसेंडी या लता उसेंडी में से किसी एक को प्रतिनिधित्व दिया जाए। जो सीनियर लीडर्स की नाराजगी की बात आ रही है वही लोग हैं। विक्रम उसेंडी का थोड़ा प्रोफाइल बता दूंगा। वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अंतागढ़ से 3-3 बार विधायक रहे हैं, वन मंत्री थे रमन सरकार में, इसके साथ ही सांसद रहे हैं। लगातार वो पार्टी में एक्टिव रहे हैं।
इसके अलावा लता उसेंडी महिला होती हैं, आदिवासी वर्ग से आती हैं। लता उसेंडी भी 3 बार की विधायक हैं और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो ये बोला जा रहा है कि बस्तर को प्रतिनिधित्व बस्तर का बढ़ाया जाए। बस्तर से भी एक मंत्री है मृगन जी, केदार कश्यप सिर्फ एक मंत्री हैं और बस्तर का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात, जो पेच फंसा है वो फंसा। दूसरा, आपने ओबीसी समीकरण की बात की। ओबीसी समीकरण में अभी 5 मंत्री हैं, चाहे आप ओपी चौधरी की बात करिए, टंकराम वर्मा, अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री हो गए और लक्ष्मी रजवाड़े, 5 मंत्री हैं ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो 6वें मंत्री की क्या जरूरत है, इस पर सवाल हुआ है गजेंद्र यादव को लेकर। मतलब आप देखिए कि जो 3 प्रमुख नाम चल रहे थे उन सब पर सवाल आए हैं। आप चाहे राजेश अग्रवाल हो, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत, इन दोनों के नाम पर पेच वहाँ फंसा कि ये बोला जा रहा है कि ये लोग कांग्रेस में थे पहले। गुरु खुशवंत जिस तरह से गाड़ी में तेज रफ्तार से सीएम हाउस, ये सिविल लाइन का इलाका है, यहाँ सब पत्रकार खड़े थे और इतनी तेजी से यहाँ से निकले हैं, इनको इशारा भी हुआ है क्या कि कुछ बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करना है? साफ लग रहा था, वो देखे मीडिया के कैमरे को उन्होंने देखा तो समझ गए कि कोई रोकेगा, कुछ पूछेगा। और अभी जो परिस्थिति है बीजेपी की, जो पॉलिटिक्स है, आप बोले तो फंसे, तो वो हो सकता है कि बिना बोले चुपचाप भागना चाह रहे हो। ये जो कांग्रेस से आए हैं मृगन जी, ये जो कांग्रेस से आए हैं, कि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस से आए हैं इसलिए कांग्रेस बैकग्राउंड की वजह से भी इन मंत्रियों का विरोध हो रहा है, इस पर क्या इनसाइड स्टोरी है कि कांग्रेस से आए हैं और इन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, जो 30-40 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं उन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है? ये थ्योरी क्या है? देखिए, आपको 5-6 बड़े नेताओं का नाम लूंगा, चाहे वो अमर अग्रवाल हों, राजेश मूणत हों, चाहे धर्मलाल कौशिक हों, ये बड़े नेता हैं और ये लगातार पार्टी के लिए पिछले 98 के चुनाव में आप देखिएगा, उस समय से लोग चुनाव जीत रहे हैं। राजेश मूणत 2003 में जीते, ये लगातार रहे। राजेश मूणत और अमर रवि मेरी स्टूडियो से मिल रहे हैं क्या? अगर रवि मेरी स्टूडियो से मिल रहे हैं तो जरा उनको कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि राज्यपाल को लेकर उनके पास बहुत बड़ी जानकारी है। हालांकि उन्होंने जानकारी मुझे भी दी है, लेकिन अगर रायपुर ऑफिस में कोई कैमरा पर्सन है तो रवि मेरी को भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। रवि मेरी के पास एक बहुत बड़ा इनपुट है कि कल राज्यपाल का शेड्यूल क्या है, 12 बजे तक राज्यपाल कहां हैं, और मंत्रिमंडल विस्तार की बात आज रात तो नहीं हो रहा है, जैसा कि मृगन जी बता रहे हैं। कल सुबह क्या हो सकता है, तो राज्यपाल का क्या शेड्यूल है, रवि मेरी के पास जाने की कोशिश कीजिएगा। मृगन अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी, तो वही बात हो रही थी कि कांग्रेस से आए नेता दोनों, राजेश अग्रवाल आप देखिए कि डिप्टी सीएम को हराया उन्होंने, लेकिन एक समय बहुत करीबी रहे, नगर पालिका अध्यक्ष रहे, तमाम पदों पर रहे और विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए। ठीक वैसे ही गुरु खुशवंत और उनका परिवार जो था, पिछले चुनाव में कांग्रेस के पाले में था कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उससे नाराज हुए और ये बीजेपी में चले गए, आरंग से जीत कर आए हैं। ऐसी चर्चा है कि आरंग, क्योंकि रायपुर संभाग में आता है और रायपुर संभाग से सिर्फ एक मंत्री हैं टंकराम वर्मा, तो गुरु खुशवंत को लिया जा सकता है। सतनामी समाज के बड़े लीडर हैं, सामाजिक धर्मगुरु हैं, तो समाज में बहुत पद प्रतिष्ठा है। रवि मेरी जुड़ गए हैं, रवि से मैं सवाल कर सकता हूँ क्या? रवि से मैं अगर सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, सवाल कीजिए। तो रवि से मुझे कनेक्ट कीजिएगा। रवि मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ देर पहले जो मेरी चर्चा चल रही थी आपसे कि राजभवन की हलचल क्या है। आज राजभवन की हलचल जो अमर अग्रवाल की थी, 5:30 बजे का जो शेड्यूल था, उसके हिसाब से विस्तार न्यूज ने खबर ब्रेक की थी। अब आपके पास राज्यपाल को लेकर राजभवन से कल मूवमेंट की क्या जानकारी है? रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो विस्तार न्यूज के दर्शकों को विस्तार से बताइएगा। रवि। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है, क्योंकि राज्यपाल रमेन डेका कल सुबह 9:30 बजे जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद लगभग 11:30 बजे के आसपास वापस रमेन डेका राजभवन पहुंचेंगे। उसके बाद रुंगटा कॉलेज के वाइस चांसलर से वो मुलाकात करेंगे। तो लगभग 12 बजे तक उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 12 बजे तक वो अलग अलग कार्यक्रमों में रहेंगे। इस दौरान, इस बीच में कोई भी शपथ ग्रहण जैसा कार्यक्रम का जिक्र नहीं आया है राजभवन की तरफ से। मतलब कल 12 बजे तक तो शपथ ग्रहण जैसा कार्यक्रम राजभवन में नहीं होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी है ज्ञानेंद्र जी, वो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का प्रोटोकॉल। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रालय जाएंगे। मंत्रालय में कल 11 बजे कैबिनेट की बैठक है और 1 बजे तक एक कैबिनेट की बैठक चलेगी। उसके बाद 1:20 तक, मतलब 20 मिनट का एक आरक्षित समय रखा गया है मंत्रालय में, तो 20 मिनट तक मंत्रालय में आरक्षित समय रहेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कई
कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इसमें एक और बड़ा कार्यक्रम ये रखा गया है कि कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद शाम 5 बजे वो फ्री होंगे। मतलब 5 बजे तक कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा गया है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या शपथ ग्रहण जैसे कार्यक्रम को लेकर। ज्ञानेंद्र जी, ये बहुत बड़ी जानकारी रवि मिरी दे रहे हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शेड्यूल का। कुल मिलाकर जो घटनाक्रम घट रहा है पॉलिटिकल, उसका एक एक अपडेट बता रहे हैं। अब मेरे साथ 2 सहयोगी मेरे और जुड़ गए हैं। खोमन साहू मेरे साथ जुड़ गए हैं और मेरे साथ सौरभ तिवारी जुड़ गए हैं। खोमन आज राजभवन में थे, इसलिए राजभवन की हलचल पर बात कर लेते हैं। खोमन, राजभवन में थे, ये देखिए एक गाड़ी है, लेकिन ये पुलिस की गाड़ी है और ये पुलिस के अधिकारी निकल रहे हैं सीएम हाउस से, ये सीएम सिक्योरिटी के लोग निकल रहे हैं। खैर, तो खोमन जरा ये बताइए कि आप राजभवन में क्या हलचल देख रहे थे और जिन लोगों से आपकी बात हुई, आपने खबर भी लगातार ब्रेक की, वो क्या कयास लगा रहे थे? देखिए, जिस तरीके से 1 घंटे 20 मिनट तक अमर अग्रवाल राजभवन में थे, राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो रही थी 1 घंटे 20 मिनट तक। उसके अलावा पुरंदर मिश्रा पहुंचे, पुरंदर मिश्रा करीब आधे घंटे राजभवन में रहे। सबसे महत्वपूर्ण था जो सीएम के ओएसडी थे उमेश अग्रवाल, वो पहुंचते हैं, करीब 20 मिनट वो राजभवन में रहते हैं। तो ये जो चल रहा था राजभवन में, जिस तरीके से लोगों का आना जाना था, मुख्यमंत्री दुर्ग में थे, दुर्ग जैसे रायपुर यहाँ हाउस पहुंचे, हाउस से जैसे पहुंचे उसके 10 मिनट बाद जो ओएसडी है वो राजभवन पहुंच जाते हैं। इससे समझा जा सकता है कि कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन सौरभ, जब आप पहुंचे मुख्यमंत्री निवास, तब आपने विधायकों की क्या हलचल देखी उस समय जब लगातार मंत्री और विधायक पहुंच रहे थे? जी, जैसे हम पहुंचे तो हमने देखा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े की गाड़ी अंदर गई है 3 गाड़ी के साथ में, और उसके कुछ देर बाद ही अंदर से अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल निकलते हैं। राजेश अग्रवाल की गाड़ी का निकलना और 5 मिनट के अंदर ही आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब का अंदर जाना, ये दोनों 5 मिनट का ही डिफरेंस रहा होगा। और हमने जब पता किया तो अंदर पता चला कि कई विधायक ऐसे हैं जो अभी भी अंदर बैठे हैं और ये भी हो सकता है कोई और मंत्री भी अंदर हैं और काफी देर से मीटिंग चल रही है, क्योंकि राजेश अग्रवाल भी ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट रुके हो, घंटों से अंदर बैठे थे, मीटिंग हुई है। और उनके निकलने के बाद फिर खुशवंत साहब अंदर गए और वो भी लगभग 1 घंटे के आसपास अंदर रहे। तो अभी कुछ जी, और इसके साथ साथ हमने देखा अभनपुर के विधायक वो इंद्र कुमार साहू वो भी अंदर थे, जिन्होंने बताया कि और भी लोग हैं अंदर और लगातार मीटिंग चल रही है। इसके साथ साथ एक भी चीज देखी जा रही है, कई ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो लगातार अंदर आ रहे हैं और जो ये बोल रहे हैं कि हम सीएम साहब से मिलने आए हैं। और ये आप देख लीजिए, रात में 10 बजे का समय हो रहा है, रात में 10 बजे 30 से 35 उनके कार्यकर्ता हैं जो लगातार आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। निश्चित तौर पर बड़ी हलचल है। तो अंजलि, कुल मिलाकर विस्तार न्यूज का मकसद ये है कि जो राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के अंदर हलचल हो रही है वो आपको बताएं। जी। जो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि उनके क्षेत्र के विधायक कहाँ आ रहे हैं, वो रायपुर आ रहे हैं और क्षेत्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारे विधायक मंत्री बन रहे हैं, मंत्रिमंडल के शपथ की क्या हलचल है। विस्तार न्यूज की कोशिश ये थी कि हर एक हलचल छत्तीसगढ़ के लोगों को बताएं, उनको उन तक जानकारी पहुंचाएं कि राज्यपाल यानी रामेन डेका के राजभवन में क्या हलचल है, मुख्यमंत्री निवास में क्या हलचल है, कौन कौन से विधायकों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है मिलने के लिए, उन्हें क्या कहा गया है, क्या समझाइश दी गई है। और इसी बीच डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष का प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली जाना, ये छत्तीसगढ़ की राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत सामान्य बात नहीं है, बहुत सहज घटनाक्रम नहीं है। ये घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ आने जाने का नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गेट सिर्फ सामान्य गेट नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट निकालने वाला गेट है। तो आप इस बात से समझ सकती हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत उथल पुथल की स्थिति है और राजनीतिक समीकरण, सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण और इसके अलावा जो अभी पक्ष और विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है उसको लेकर भी एक एक पहलू विस्तार न्यूज़ ने दर्शकों तक पहुंचा दिया है बहुत विस्तार से। अंजलि, ओवर टू यू। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, हालांकि जो 18 अगस्त की शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा ऐसा लग रहा था, ये पेच और ज्यादा फंसता जा रहा है। कई विधायकों मंत्रियों का आने का सिलसिला एक तरीके से जारी है। ऐसे में ज्ञानेंद्र जी, ये जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन बिठाने के चक्कर में कहीं कुछ ऐसे मंत्री तो नहीं है जो अपने मंत्री पद से हाथ धो बैठेंगे और उनका मंत्री पद किसी और को दे दिया जाएगा?
सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है अंजलि, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी ऐसा कहना कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो रही है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी है। देखिए, कोई भी खबर ऐसी नहीं बताना चाहते हैं हम दर्शकों को जिससे उनको लगे कि क्या मौजूदा मंत्री हटाए जा सकते हैं। ऐसी खबर फिलहाल नहीं है। हाँ, कुछ देर पहले ये चर्चा जरूर थी कि क्या कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको बदला जा सकता है, लेकिन ऐसी खबर अभी बिल्कुल पुष्ट नहीं है। सूत्र जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा हालिया घटनाक्रम है ये मंत्रिमंडल के विस्तार की ही कवायद है। अंजलि, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, हमारे साथ रोहित मिश्रा भी बने हुए हैं। रोहित, आप भी वहीं पर मौजूद है सीएम हाउस के आसपास, वहां से कोई अपडेट आपको ऐसी मिली हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी? बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ा अपडेट देता हूं कि यहां पर विभिन्न समाज के लोग भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। और उस गेट की मैं तस्वीर एक बार दिखा देता हूं कि थोड़ी देर पहले आदिवासी समाज से जुड़े हुए तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की थी। यादव समाज के लोग भी यहां पर यादव जी, ये गजेंद्र यादव हैं और ये अभी गजेंद्र यादव यहां से गए हैं। गजेंद्र यादव अभी गए हैं, इनका नाम भी चल रहा था और गजेंद्र यादव की तस्वीर हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। गजेंद्र यादव की बात हम बहुत देर पहले बता चुके थे कि गजेंद्र यादव यहां पहुंचेंगे, लेकिन गजेंद्र यादव की ये देखिए गाड़ी है और गजेंद्र यादव सीएम हाउस के अंदर इंटर कर गए हैं। इसका मतलब जिन लोगों का नाम चल रहा था वो सभी लोग, एक बार आइए जरा मृगेंद्र जी, गजेंद्र यादव, बहुत देर से हम ये कह रहे थे कि गजेंद्र यादव भी जाएंगे और गजेंद्र यादव अभी एंटर कर गए। देखिए सीक्वेंस देखिए, राजेश अग्रवाल पहले गए, 1-1.5 घंटे रहे। गुरु खुशवंत उसके बाद दूसरे नंबर पर गए, वो भी 1 घंटे से ज़्यादा का समय रहे। और अब जो है गजेंद्र यादव गए हैं। मतलब आप समझिए कि पूरे समय जो है एक एक करके जिन लोगों का नाम मंत्री पद की दौड़ में बताया जा रहा था, जो लोग मंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे थे, वो सीएम हाउस एक एक करके पहुंचे। इसलिए जो हम सुबह से बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या हलचल है, शाम को देखिए सभी, गजेंद्र यादव की बात करें, राजेश अग्रवाल की बात करें, गुरु खुशवंत की, 3 लोग एक एक करके गए हैं। इसके अलावा जो मंत्री पद की दौड़ में थे, अमर अग्रवाल, पुरंदर मिश्रा, वो राजभवन गए हैं। ये पूरे समीकरण जो है वो साफ साफ बताते हैं कि कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ न कुछ पक रहा है, कुछ न कुछ हो सकता है सुबह तक कुछ बड़ा हो, पक के निकल आए। तो रोहित मिश्रा से जो आप बात कर रही थी अंजलि, उनसे कंटिन्यू कीजिए। दरअसल ये जो कुछ भी घटनाक्रम होगा सीएम हाउस के गेट के सामने हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, हम रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, आप जानकारी दे रहे थे कि कुछ समाज के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं, आपकी अपनी बात पूरी कीजिएगा। आदिवासी समाज के लोग थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात किए हैं। इसके बाद यादव समाज के लोग भी यहां पर आने वाले हैं, क्योंकि गजेंद्र यादव आ गए हैं। उसके थोड़ी देर बाद उन समाज के लोग भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और उनकी भी मुलाकात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से होने वाली है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जो है, उनकी गाड़ी भी थोड़ी देर पहले सीएम हाउस के बाहर जो है अंदर से निकली है और वो अभी यहां से रवाना हुए। तो कुल मिलाकर जो ये गेट नंबर 2 है, एक बार गेट नंबर 2 की तस्वीर दिखाइए कि इस गेट पर भी चहलकदमी देखने को मिल रही है। लगातार विभिन्न समाजों के लोग, क्योंकि एक गेट से लगातार विधायकों के अंदर जाने का सिलसिला शुरू है, तो दूसरे गेट से समाज के लोगों के अंदर जाने का सिलसिला जो है वो लगातार शुरू है। और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि अभी और विभिन्न समाज के लोग भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिनकी मुलाकात भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से होने वाली है। इसके साथ ही अंदर का इनपुट ये मिल रहा है कि जो भी विधायक यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको साथ में नहीं बैठाया जा रहा है। वो तमाम लोग अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं। राजेश अग्रवाल पहुंचे थे तो वो भी अलग कमरे में बैठे थे, गुरु खुशवंत साहब पहुंचे थे तो वो भी अलग कमरे में बैठे थे, और गजेंद्र यादव पहुंचे हैं तो ये चीजें और स्पष्ट होंगी। लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है और हलचल बहुत तेज है, चाहे गेट नंबर 1 की बात हो, चाहे गेट नंबर 2 की बात हो। अंजलि, रोहित, ऐसे में 5 से 10 मिनट के अंदर अलग अलग लोगों का, अलग अलग समाज के लोगों का वहां पर पहुंचना, अलग अलग विधायकों का वहां पर पहुंचना, लेकिन सबको अलग अलग बिठाना, ये तस्वीर क्या है, जरा समझाइएगा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि सब दावेदार हैं, दावेदार की लिस्ट में हैं, तो ऐसे में उनके साथ में मुख्यमंत्री इंडिविजुअल चर्चा करना चाहते हैं, यानी कि वो सीधी बातचीत उनके साथ करना चाहते हैं। तो ऐसे में इसीलिए उनको अलग अलग बैठाया गया था। राजेश अग्रवाल से भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अकेले बातचीत की थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के जो तमाम अधिकारी थे वो मौजूद थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जब गुरु खुशवंत साहब पहुंचे थे तो उनसे भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अकेली मुलाकात हुई थी, उन्होंने सीधी बात की थी। और अब गजेंद्र यादव पहुंचे हैं तो कुल मिलाकर उनसे बातचीत करना, उनको समझा
समझाना, उनको बताना और क्या आगे होने वाला है इसको लेकर चर्चा करना, ये तमाम ही वो वजह है जिसको लेकर ये चर्चा लगातार हो रही है। और कुल मिलाकर क्योंकि सीक्वेंस जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रोहित, तो ऐसे में मंत्रिमंडल कल की विस्तार कोई सुबह छोटी चीज बेहद नहीं ही- होती है, इससे राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा और राजनीति में जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरण साधना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं।